Hello guys, welcome back. Today topic is all about JavaScript variable. We will see variable declaration rule, how to assign value when it gives undefined error and case sensitive. So let's start. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे. आपको सिंपली लिखना होता है var कीवर्ड एंड देन वेरिएबल का नेम, जो कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं. और नेम नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है. वेरिएबल के नेम में आप नंबर, लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, बट नेम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है. नाउ लेट्स सी कि इस वेरिएबल को अब हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर. वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम भी आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप पॉइंट 1 में देख सकते हैं. यहाँ पे हमने माई वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसको हमने वैल्यू दी है 5. तो आपको सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देनी है. ये थी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू. बट अगर आपको वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो वो आपको डबल कोट्स के अंदर देनी होगी, जो कि आप पॉइंट 2 में देख सकते हैं. ऐसे ही अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करनी है तो वो आप पॉइंट 3 में देख सकते हैं. सिंपली यहाँ पे मैंने एक माई वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू है 5. देन मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है माई नम, और फिर माई नम को हमने असाइन कर दिया है माई वेरिएबल की वैल्यू. नाउ लेट्स सी कि वेरिएबल आपको कब अनडिफाइंड एरर शो करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं. एक वेरिएबल को हमने वैल्यू दी है 5 और दूसरे वेरिएबल को अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी है. सो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, इन पे कुछ कैलकुलेशन किया है. तो ए का जो आउटपुट होगा वो हमारा होगा 6 और बी का जो आउटपुट होगा वो हमारा दिखाएगा अनडिफाइंड, बिकॉज बी की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने कुछ भी डिफाइन नहीं की है और इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं वो दूसरी वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू. सो इस वजह से ये हमको अनडिफाइंड एरर शो करेगा. नाउ लेट्स सी कि वेरिएबल में केस सेंसिटिव का क्या मीनिंग होता है और ये कैसे वर्क करता है. सो यहाँ पे कैपिटलाइज मैटर करता है. इट मीन्स कि आपने कोई वेरिएबल का नेम जो है वो लोअर केस में लिखा है एंड देन दोबारा कोई वेरिएबल सेम कैपिटल लेटर में लिखा है, तो दोनों वेरिएबल यहाँ पे अलग अलग काउंट होंगे, यानी कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल काउंट होंगे. यहाँ पे पॉइंट 2 में आप देख सकते हैं माई वेर जो है 3 डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, तो ये 3 अलग अलग वेरिएबल काउंट होंगे. सो जो ये वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं उसका एक राइट वे है कि आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को कैमल केस में लिखें. इट मीन्स कि अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड का वेरिएबल नेम आप डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आप फर्स्ट वर्ड को लोअर केस में लिखोगे और जो बाकी के सब सीक्वेंट वर्ड होंगे उनका आप फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखोगे. So thank you guys. I hope this is helpful for you. Please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. I will be back with some more interesting topic. Till then, bye bye.